सोचिए, हर रात हम एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जो बिल्कुल अलग है, सपनों की दुनिया। ये दुनिया जितनी दिलचस्प है, उतनी ही उलझी हुई भी। पर क्या हो अगर इन उलझे हुए सपनों में हमारी ही जिंदगी के कुछ सबसे बड़े जवाब छिपे हों? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ऐसा कितनी बार होता है ना, कि हम एक बहुत ही अजीब या कभी-कभी डरावने सपने से जागते हैं और सोचते हैं, ये क्या था? ये हम सबके साथ होता है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ रैंडम ख्यालों का खेल ना हो? क्या हो अगर इन सपनों में कोई गहरा मैसेज छिपा हो, जो हमारी ही जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हो? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में एक किताब हमारी मदद कर सकती है। इसका नाम है वर्किंग विद ड्रीम्स एंड पीटीएसडी नाइटमेयर्स। इसे सपनों के दुनिया को समझने के लिए एक तरह की गाइड समझिए, जिसे इस फील्ड के एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है। ये किताब असल में एक टूलकिट की तरह है। मतलब इसमें सपनों को समझने के लिए एक दो नहीं, बल्कि पूरे 14 अलग-अलग टूल्स या तरीके दिए गए हैं। आज हम इसी टूलकिट में से कुछ सबसे पावरफुल तरीकों को देखेंगे, जो किसी के भी मन की दुनिया के दरवाजे खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों की जो काफी पुराने और पारंपरिक हैं। इस अप्रोच में सपने को एक पहेली की तरह देखा जाता है और हमारा काम है उस पहेली को सुलझाना, उसके छिपे हुए मतलब को डीकोड करना, जैसे कोई जासूस किसी सीक्रेट कोड को क्रैक कर रहा हो। इसी का एक बढ़िया उदाहरण है डॉक्टर मिल्टन क्रेमर का ड्रीम ट्रांसलेशन मेथड। इसमें होता क्या है कि एक एक्सपर्ट, एक एनालिस्ट सपने की भाषा को ट्रांसलेट करता है। मतलब वो सपने को असल जिंदगी की परेशानियों से जोड़कर उसका मतलब निकालता है। इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ केस देखते हैं। ये सपना एक 26 साल के सैनिक का है, जो उसे बहुत परेशान करता था। सपना बहुत ही डरावना और साफ था, और ये उस गहरी तकलीफ को दिखाता है जिसे इस मेथड से समझने की कोशिश की जा रही थी। तो एनालिस्ट ने इसका क्या मतलब निकाला? उन्होंने सपने के सिंबल्स को, जैसे युद्ध, ग्रेनेड, झोपड़ी, बच्चा, सैनिक की पर्सनल लाइफ से जोड़ा, और इस तरह सपना एक ऐसी सच्चाई सामने लाया जिसे वो सैनिक शायद खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना करना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जो नए मॉडर्न तरीके हैं, वो इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। उनका मानना है कि सपने का असली एक्सपर्ट कोई एनालिस्ट नहीं, बल्कि वो इंसान है जो सपना देख रहा है। सारी पावर उसी के पास है। और ये, सच कहूं तो, एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। आप देख सकते हैं कि सोच में कितना बड़ा फर्क है। पुराने तरीके में एक्सपर्ट बाहर से मतलब बताता है, जबकि नए तरीके में माना जाता है कि मतलब तो पहले से ही सपने देखने वाले के अंदर मौजूद है। हमें बस उसे खोजना है, बाहर से कोई थ्योरी थोपनी नहीं है। इस नई सोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है गेल डेलेनी का ड्रीम इंटरव्यू मेथड। ये मेथड इसी विश्वास पर टिका है कि सपने को समझने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ सपने देखने वाले के पास पहले से ही है। बस जरूरत है सही सवाल पूछने की। ये प्रोसेस सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन है बहुत पावरफुल। पहले सपने देखने वाला हर इमेज को डिस्क्राइब करता है, फिर इंटरव्यू लेने वाला उसी के शब्दों को उसे वापस सुनाता है, और आखिर में पूछा जाता है कि क्या ये बातें असल जिंदगी में किसी चीज से जुड़ती हैं। इससे होता ये है कि इंसान अपने ही बनाए सिंबल्स को पहचानने लगता है और अक्सर चौंकाने वाले कनेक्शन सामने आते हैं। इस मेथड की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। सवाल ये है, मान लो मैं एक एलियन हूं, मुझे बताओ ये सपने की चीज क्या होती है। ये सवाल किसी को भी मजबूर कर देता है कि वो किताबी परिभाषाओं को छोड़कर उस चीज का अपना पर्सनल मतलब बताएं। जैसे एक इंसान के लिए मकड़ी का मतलब क्रिएटिविटी हो सकता है, तो दूसरे के लिए डर, मतलब एकदम पर्सनल होता है। अच्छा, तो अब तक हमने बात की सपनों को डिकोड करने की, और फिर सपने देखने वाले से ही उसका मतलब पूछने की। अब एक तीसरे तरीके पर चलते हैं जो सिर्फ बातों से भी आगे जाता है। ये तरीका है एक्शन का, अनुभव का। इसमें सपने को समझने के लिए शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं गेस्टाल्ट ड्रीम वर्क। इसमें इंसान सिर्फ सपने के बारे में बताता नहीं है, बल्कि वो खुद सपना बन जाता है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही एक्टिव, एक तरह से थिएट्रिकल अप्रोच है। यहाँ सपने का मतलब नहीं निकाला जाता, उसे महसूस किया जाता है, जिया जाता है। इससे एक बहुत ही गहरी फिजिकल लेवल की समझ पैदा होती है। ये एग्जाम्पल देखिए, कितना जबरदस्त है।
सिर्फ ये कहने के बजाय कि सपने में बवंडर था, वो इंसान खुद बवंडर बन गया। और जब उसने ऐसा किया तो उसे बवंडर का नजरिया महसूस हुआ। शायद उसे लगा कि बवंडर सिर्फ तबाही नहीं मचा रहा, बल्कि उसकी जिंदगी की रुकी हुई चीजों को हिलाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और यही गेस्टाल्ट का सबसे जरूरी आइडिया है कि सपने में जो कुछ भी है, लोग, चीजें, यहाँ तक कि डर या खुशी जैसी फीलिंग्स भी, वो सब सपने देखने वाले का ही कोई ना कोई हिस्सा है। तो जब कोई सपने की कार या सड़क या पहाड़ बनता है, तो असल में वो अपने ही किसी अनजान हिस्से को एक्सप्लोर कर रहा होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये सारे तरीके सिर्फ मजेदार या अजीब सपनों के लिए नहीं है। ये किताब खासतौर पर सबसे मुश्किल सपनों पर फोकस करती है, यानी बुरे सपने जो अक्सर पीटीएसडी और ट्रॉमा से जुड़े होते हैं। इसी के लिए डॉक्टर क्लारा ई हिल ने एक मॉडल बनाया है, CEDM। ये मॉडल किसी भी सपने पर काम करने के लिए एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाता है। इसकी खास बात यह कि इसमें पुराने, नए और एक्शन वाले, मतलब कई अलग अलग तरीकों को मिलाकर एक सिंगल प्रोसेस बनाया गया है। इस मॉडल का फ्लो बहुत लॉजिकल है। पहला स्टेज है एक्सप्लोरेशन, जहां सपने को फिर से महसूस किया जाता है। दूसरा है इंसाइट, जहां थेरेपिस्ट और सपने देखने वाला मिलकर उसका मतलब समझते हैं। और तीसरा है एक्शन स्टेज, जहां उस समझ को असल जिंदगी में अप्लाई करने का प्लान बनाया जाता है। मतलब मकसद सिर्फ सपने को समझना नहीं है, बल्कि उस समझ से जिंदगी को बेहतर बनाना है। और यहीं पर ये काम सच में बहुत पावरफुल हो जाता है। इसी मॉडल का एक अडेप्टेशन है NRE। ये खास तौर पर ट्रॉमा से जुड़े बुरे सपनों के लिए है। ये तकनीकें ट्रॉमा के गहरे जख्मों को भरने में मदद करती हैं और लोगों को उनके सबसे दर्दनाक अनुभवों पर वापस कंट्रोल देती हैं। इसे समझने के लिए पाउला की कहानी को देखते हैं। 10 साल, सोचिए, पूरे 10 साल तक उन्हें लगभग हर रात एक ही डरावना सपना आता था। अंदाजा लगाइए कि हर रात सोने जाने में कितना डर लगता होगा। लेकिन फिर ड्रीम वर्क के सिर्फ एक सेशन के बाद उनका बुरा सपना पूरी तरह बदल गया। अब वो सपने में एक लाचार विक्टिम नहीं थी, बल्कि उनके पास जादुई ताकतें आ गई थीं, जिससे वो अपने दुश्मनों से दूर उड़ सकती थीं। और ये बदलाव सिर्फ सपने में नहीं था, इसने उन्हें असल जिंदगी में भी कंट्रोल और सेफ्टी की एक नई भावना दी। तो आज हमने इस ड्रीम वर्क टूलकिट के 14 में से कुछ ही तरीकों को देखा। हमने देखा कि कैसे कुछ तरीके इस सपनों को ट्रांसलेट करते हैं, कुछ एक्टिंग पर जोर देते हैं और कुछ एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान देते हैं। सपनों की दुनिया को समझने के बहुत सारे रास्ते हैं, और अगर इन सभी रास्तों को और गहराई से जानना है तो ये किताब वर्किंग विद ड्रीम्स एंड PTSD नाइटमेयर्स वाकई एक बेहतरीन रिसोर्स है। तो अगली बार जब कोई ऐसा सपना आए जो दिलो दिमाग पर छा जाए, तो उसे सिर्फ एक अजीब घटना समझकर भूल मत जाइएगा। हो सकता है ये मन की गहराइयों से आया एक मैसेज हो जो कुछ बहुत ज़रूरी बताने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या हम उससे सुनने के लिए तैयार हैं?